ये कहने को तो 20 ml है, मेरे को नहीं लगता जो स्टार्टिंग में 1 ml भी झेल पाता हूँ, मैं पूरी 20-20 ml की पी जाता था मेरे भाई। ये उधार का घर, कर्जे का घर, मौत का घर, यही शीशी थी भाई। ये वो है जो मैं अपने आप को 2020-21 में सबसे ज़्यादा श्रेडिड समझता था ना, तो ये वो रामबाण है जिसको लेने के बाद मैं हमेशा कटिंग पर रहता था और मुझे लगता था कि मेरे से तगड़ा कोई भी नहीं है भाई। जब मैं लेता था ना तो मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे से समझदार कोई नहीं है, पर आज मेरे को फील होता है कि भाई मेरे से ज़्यादा नालायक कोई नहीं था जो अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़राब कर रहा था। सर मैं ये भड़क मिटा देगा, क्योंकि सर मैं स्मोकिंग ड्रिंक कुछ भी नहीं करता था, तो मेरे लिए एक नई चीज़ थी, कह रहा लेके देख। लाइफ में पहली बार उन्होंने मेरे नस में लगाओ सर 15-20 यूनिट पॉइंट डाला होगा, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने आज तक ना लाइफ में ऐसे कभी वर्कआउट ही नहीं करी। उस पंप के बाद ना फिर कहते हैं ना कि नशा एक बार कोई देता है तो दुंदा दोबारा मांगता है, मेरे साथ सेम वैसा हुआ। उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम दिया, सेकंड टाइम मैंने खुद मांगा कि मेरे को तो यार बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं खाना भूल सकता था सर, ये चीज़ नहीं भूल सकता था। आज जो बच्चे सर ये यूज़ कर रहे हैं, मौज मस्ती में ले रहे हैं, मैंने अपने लाइफ के 4-5 साल स्पॉइल करे हैं इसमें सर। 2019-20 में मैंने लॉकडाउन में जब ये लिया ना, तो उसको लेने के बाद ना कितनी भी गर्मी पड़ रही हो मेरे को फुल स्लीव में रहना। मेरे घर वालों ने मुझे 1.5-2 साल तो सर देखा ही नहीं हाफ स्लीव में मैं कब रहा। मैं हमेशा हाथ में पट्टे पहन के रखना कि किसी को नसें ना दिख जाएं। पहले कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, उनको हमेशा फुल स्लीव्स पहनना है। और अब तो सैंडो में जैसे मतलब सर्दी में भी सैंडो में अगर उनको गर्मी ज़्यादा लगती है ऐसे तो सैंडो में, लेकिन उनको उस टाइम पे ये था उनको हमेशा फुल स्लीव्स की टी शर्ट चाहिए छुपाने के लिए कि किसी को पता ना चले। इतने टैटू बने हुए हैं तो मुझे ऐसे कभी अलग से ऐसे डिफरेंस दिखा नहीं। अब तो जैसे मतलब वो पैचेस थोड़े डार्क हो गए हैं, उस टाइम वो लाइट थे तो इतना नहीं पता चलता था। और अगर जैसे इनके यहाँ पे एक मार्क है, वो इन्होंने खुद जैसे ये 2 ml की सिरिंज बोल रहे हैं उससे करा है, लेकिन ये बोलते थे मुझे कहीं मशीन से लग गया। तो मैं जिम नहीं आ रही तो मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि ये कैसे हो गया। ऐसे मैं नोटिस करा, ये आपको क्या लगा है, तो मुझे मशीन से किसी से लग गया, मुझे ऐसे बस ये मतलब बात घुमाना हर चीज़ पे कि नस वेंस ना दिख जाए। खौफ ऐसे होता था कि अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, डिप्रेस हो जाता है बंदा, डिप्रेशन में आ जाता है, आखिरी में आके ना सोचता सुसाइड कर ले। सर वेंस तो काफ़ी बुरा हाल हो रखा है सर वेंस का तो अब तो सर हो गया ये सर। ये वेंस के निशान तो बंदे सिरिंज से उससे लेते हैं, इंसुलिन से। सर मैं सिरिंज से लेता था। मैं कुछ छुपाना इसलिए नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता जो यूथ आ रहा है ना, वो यूथ को ऐसे लगता है, कई बंदे डेडलिफ्ट मारते हैं, 200 की डेडलिफ्ट मार दी, 220 की मार दी, उनको लगता है हम बहुत तगड़े हुए, पर उनको ये नहीं समझ आ रहा वो धीरे धीरे करके ना बॉडी अंदर से खत्म होती जा रही है। सर मैं आपके सामने आज सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मुझे लगता है कि जो तुझे लाइफ में तूने फेस किया ना 3-4 साल, वो किसी को ना करना पड़े। कि जो ले रहे हैं, जो जिनकी शुरुआत है ना, वो वहीं पे रुक जाए, मतलब आखिरी में जाके उनको खुद को मारना पड़ेगा। 2019 में सर ना मेरी नीडल जो जिसको बोलते हैं ना, 2 इंसुलिन आते हैं, इंसुलिन जो शुगर के पेशेंट को लगती है, वो लगाते लगाते ना सर वो टूट गई मेरी वेंस में, वो टूट गई। अब मैं उसको कपड़े निकाल दिए मैंने सारे, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ कि वो कहाँ गई। फिर मैंने अपने साथ में लड़के को बोला, एक भाई है वो बड़ा, मैंने कहा यार वो ना मुझे लग रहा अंदर रह गई। कह रहा पागल है क्या, वेंस में रह गई कैसे कह रहा है तू। मैंने कहा भाई वो पक्का अंदर रह गई, क्योंकि या तो इधर जाएगी। कह रहा हो ही नहीं सकता। मैंने पक्का, उसने मुझे कपड़े पहनाए, तो मैं अपने रिसेंट नीचे हॉस्पिटल है जिम के, उसमें चला गया दिखाने के लिए। मैंने कहा चलो, अब उन्होंने चेक करते रहे, मैंने कहा इसी में है, तो उन्होंने माइक्रो कुछ करके देखा तो वो इंसुलिन ना मेरे मांस में अटकी हुई थी, अंदर नीडल छोटी सी अटकी हुई थी। तो फिर मैं बालाजी में गया, वहाँ पर जाके स्टिचेस आए थे सर, मेरे स्टिचेस है, उन्होंने खोल ली और वहाँ से उस टाइम मैं भगवान को याद कर रहा, मैं इस बार बचा ले, आगे से नहीं लूँगा। उसके बाद सर वो निकल गई, वो आज भी संभाल रखी है मैंने घर पे छोटी सी। तो मैंने 6 महीने या 3 महीने बंद कर दिया। फिर कोई बंदा आ गया, कह रहा यार उसमें ना फर्स्ट टूट जाती है वो, तू ऐसा कर 2 ml की सिरिंज चलो, टूटेगी नहीं समझे। मेरे को ऐसे बोला गया कि वो तो तेरे से टूट जाती है, वो साली टूट गई। जो 7 बजे लेने ऐसे पंप कर दिया, ये टूटेगी नहीं, ये इतनी हार्ड है, तेरी वेंस टूट ला रहा हूँ। सुबह 6 बजे टाइम, जिम का दोबारा टाइम हो गया, जिम का वेट करता था सुबह कब 6 बजे और मैं जिम के लिए निकलूँ, भागूँ, जाके वर्कआउट करनी है, ऐसा होता था। रिसेंट स्टार्टिंग में तो बहुत मजा आता है, और जब लास्ट में होता है तो बंदा ऐसा हो जाता है चिड़की छोड़ना चाहता है पर वो छोड़ नहीं पाता। सर मेरे साथ ना क्या था, मैं ना टाइम नहीं देता था अपनी फैमिली में, ना अपने पेरेंट्स को, ना अपनी वाइफ को, किसी को टाइम नहीं देता था। मैं थोड़ा सा लड़ाकू नहीं बोलते, कोई भी टॉपिक है इनको लड़ना है। अगर इन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया तो ये कुछ भी स्क्रॉल करते रहेंगे और किसी का भी रिलेशन किसी से भी जोड़ के, मतलब इनको लड़ना है बस। घर में आके ऐसे शांत रहता था, मैं किसी से कोई बात नहीं करता। अगर मेरे को खाना चाहिए तो खाना मिल गया, नहीं मिला तो मैं वो भी नहीं बोलूँ मुझे दो। अब भूख लगेगी तो मांगूंगा ना सर, मैं समझ रहे मेरी बात। सुबह आ गया और रात को जा रहा हूँ मैं, दिन में जिम में कोई नहीं होता था, यहीं सोए रहता था मैं। मतलब मैं सुबह 6 बजे आया हूँ तो रात को 12 बजे घर जाऊँगा पूरे दिन, और रात को सिर्फ मैं घर जाता था सोने के लिए। जब ये फ़ोन स्क्रॉल करना स्टार्ट करते थे ना, तो मतलब
अब जैसे मान लो अगर मैंने फेसबुक चलाना 2012, 13, 14 में स्टार्ट, तो ये लास्ट की चैट खोलेंगे, उसको पूरी चैट को रीड करेंगे, उसके बाद उसका कोई लिंक कहीं पे नहीं होगा, उसका कोई भी लिंक वो कहीं पे भी जोड़ के और मतलब लड़ना उस टॉपिक पे। तो फिर मैं उनको बोलती थी तुम्हें प्रॉब्लम क्या है ये बताओ मुझे, मतलब कोई किसी चीज़ का कोई कहीं लिंक नहीं है, मैं उठी हूँ तो मेरे से सुबह सुबह लड़ाई है कि ये वो कौन है, वो कौन है, ये कौन है, वो कौन है, कोई भी हो, चाहे मेरे स्कूल की कोई लड़की हो उसको भी ये कौन था, वो कौन, मतलब किसी चीज़ का कोई लिंक नहीं तो भी लड़ना। मतलब जब इन्होंने नहीं बताया था तो मुझे ऐसे लगने लगा था कि इनको तो कुछ प्रॉब्लम है दिमाग में, गलती कर दी शादी करके। ये तो मेरी थोड़ी वाइफ अच्छी लगा लो या मेरे पेरेंट्स अच्छे लगा लो, उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मेरे को समझा। नहीं तो सर आजकल का टाइम ऐसा है, अगर कोई और होता तो छोड़ के चला जाता। ठीक है ना, एकदम से प्लान हो गया कि एकदम कर, कोई भी दिक्कत हो जाती है उसमें मुझे इशू नहीं था कि करनी है कि नहीं, वो एकदम से प्लान बन गया कि शादी है मेरी। तो थोड़ा सा ना मैं अपनी शादी को लेकर बोलता है सेंसिटिव कि मेरे को बहुत अच्छी शादी करनी है, मैं बहुत अच्छी करना चाहता था। तो मेरे दिमाग में आ गया अभी तो तेरे पास पैसा ही नहीं है, अब तेरे घर वाले शादी कर रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात। उसके बाद मेरे को और एडिक्शन हो गई, यार घर वाले सुन क्यों नहीं रहे, घर वाले मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहे थे, मुझे ना हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखती थी। अगर तेरे साथ ये चीज़ हो रहा है तो घर वाले तेरे ये बुरा कर रहे हैं, अगर ये चीज़ हो रही है तो बुरा कर रहे हैं। मेरे साथ ये चीज़, मुझे ये फील होता था कि तेरे घर वालों को तू दिखना क्यों बंद हो गया। ये आप अगर आप ये चीज़ लेते हो, एम्प या टर्मिनल लेते हो ना सर, तो आप सबसे पहले उनसे दूर जाओगे जो आपके अपने हैं, क्योंकि वो आपको अच्छी चीज़ बताएंगे, आप उनसे दूर हो जाओगे। और वो बंदे आपके पास रहेंगे जो आपके से लेते हैं, जो लेते हैं वो आपके खास रहेंगे। वो आपको अगर आपके पास पैसे नहीं भी होंगे ना, चल कोई बात नहीं आज उधार ले लेंगे, वो आपको रोज़ शाम को फ़ोन करेंगे। जिस दिन मैंने छोड़ दिया ना सर, वो मेरा सारा सर्कल ख़त्म हो गया। वो बच्चे भी छोड़ के चले गए क्योंकि उनको पता था हितेश भाई खुद लेगा, वो हमें भी देगा। मेहंदी मेरा ना मैं अपना भाई बांधता था, बड़ा भाई लगा लो, कुछ भी लगा लो। वो मेरे पास आया, मतलब एक ना बहाना हो गया था। वो मेरी जिम पे ऐसे भाई और आते थे ना, डेडलिफ्ट मारेंगे, बहाना नहीं होता कि लेने का बहाना। डेडलिफ्ट कितनी 220 240, बस अपने आप को इतना बड़ा पावर लिफ्टर समझना कि प्रेप कर रहे, गेम नहीं खेला कोई भी वेट लिफ्टिंग का। हर एक डेड मारी 200 की, चल भाई अंदर बाथरूम में, 210 मारी, चल भाई बाथरूम में, मतलब ऐसे में स्क्वाट मारी 200 की, चल अब 210 मारनी है। और साथ वाले पंप, वो मेरे से सीनियर हैं, वो मुझे पंप कर रहे हैं। अब वो मेरी शादी में आए, अब उनके बीच में एक और सीनियर था, अब उनका नाम तो उन्होंने कहा चल भाई आप ना चलेंगे। और मुझे नाला क्रॉस करके घर से 15 किलोमीटर दूर मेरी जिम में वर्कआउट, मेरे घर वाले सोच रहे हैं पार्लर जा रखा हूँ, मैं आगे डेडलिफ्ट मार रहा हूँ। तो सर गलत, देखो जो चीज़ गलत है वो उस टाइम नहीं समझ आती थी, पर आज जब समझ आई, जब भी मैं आज कि बोलना चाह रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ उस किसी के साथ ना हो। इन्होंने खुद ही बताया कि मैं मतलब ऐसे, मतलब इन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स, मतलब जो स्टोरी इनकी स्टार्टिंग से थी इन्होंने सब बताया, ऐसे मैंने लॉकडाउन में लेना स्टार्ट करा था। और जो भी इनकी मतलब जो इनके साथ हुआ इन्होंने खुद अपना सब कुछ बता दिया। मतलब एक रात को हम 12 बजे स्टार्ट होते, सुबह 6-7 बज गए, इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बता दी। ये रोए भी, इन्होंने सब कुछ कि मुझे बस ये छुड़वा दे सामान। फिर उसके बाद मतलब इन्होंने जिम जाना छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए, घर रहे। मतलब मैं इनको जो इनको पसंद है, इनको मीठा खाना बहुत पसंद है, कुछ अगर ये रात को 2 बजे बोल रहे हैं मुझे हलवा बना दे, तो मैंने वो बना के। आप इसको ये मत देखो कि वो कब छोड़ेगा, आप देखो कि आपने आज से छोड़ना है। उनका नंबर ब्लॉक करो, उनसे दूर हो, कुछ भी करो, पर भाई ये चीज़ छोड़ दो। ये नहीं छोड़ोगे तो आपके पेरेंट्स को, या तो आपके 2 भाई होने चाहिए सबसे बड़ी बात तो, क्योंकि आप तो अपने पेरेंट्स की लाइफ से जाने वाले हो और आपका टाइम पीरियड काफ़ी टाइम कम रह गया इसको लेते लेते। जो आपने ले लिया वो ले लिया, और आने वाली ज़िंदगी अगर आप छोड़ना चाहते हो ना मेरे भाई, तो आप उन सब बंदों से दूर हो जाओ जो ये सब ले रहे हैं। फिजिकल अपने कोच, मैंने ये चीज़ ना अपने कुलदीप सिंह यादव आप जानते होंगे, उनको बताई थी। उन्होंने बोला था हितेश जिस दिन ये चीज़ छोड़ देना उस दिन मेरे पास आ जाइए। सर मेरे को उनके पास जाने में 1.5-2 साल लग गए। मैं उनके पास जाता ही नहीं था, मुझे पता था अगर मैं उनके पैर भी छूऊँ मुझे पहचान लेंगे कि तू अभी भी लेता है। लास्ट भी प्रोमिस उनको मैंने कहा 1.25 साल हो गए, ये किया मैं ज़िंदगी में नहीं लूँगा सर ये। 8 अक्टूबर 2022 के बाद टचवुड अभी तक इन्होंने उस बॉटल को टच नहीं करा। मतलब इनको पसंद ही नहीं है कोई ले। अब इन्होंने जिम में भी जो बच्चे आते हैं उन सबको छोड़ दिया, भाई हाथ जोड़ दिए, प्लीज़ आप कोई और जिम देख लो अपने लिए, यहाँ पे ये काम नहीं चलेगा। मतलब मैं बताऊँ कि ये मुझे अब एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। मेरे पेरेंट्स नहीं है तो ये मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं कि मैं इनका, मतलब बेबी होता है ना एक छोटा, जिद करनी तो जिद पूरी, जो भी बोलना है वो पूरा होगा। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, ये बात ही नहीं करते थे मेरे से। अगर मैं रो रही हूँ तो मैं पूरी रात रोती रहूँगी, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं नहीं हूँ घर पे, कहीं पे गई हुई हूँ, तो कोई मतलब इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि मैं हूँ नहीं हूँ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब है कि अभी मुझे फ़ोन करते बोलते तू कहीं पे भी है, तू घर आ, पहले मेरी मील रेडी कर। और मतलब मुझे जैसे टाइम देना, कहीं पे लेके